नमस्कार दोस्तों पुराने ज़माने से भूत प्रेत पिशाचों इस सब के बारे में कई कहानी सुनाई जाती है। हम कुछ बातों को गौर करते हैं तो किसी को मजाक में लेके भुला देते हैं, पर कुछ ऐसे ही भुलाती हुई पिशाचों की बात जब अचानक से सामने आती है तो डर क्या होता है वो पता चल जाता है। दोस्तों, मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह पर काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा या वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार मुझे लॉज या होटल में रुकना पड़ता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसा बच जाए इसीलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज़्यादा का बिल बना लेता हूँ, ताकि वो जोड़कर कुछ ऊपरी कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब मेरी जान पर बनेगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए मैं अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहाँ से ऑर्डर भी लेना था। शाम तक काम हो जाएगा, इसीलिए मैं ज़रा आराम से था। लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के करीब 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा एक लॉज देख लेता हूँ, रात के ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता है तो बताओ। उसने मेरे ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा सा ढाबा है, वहाँ पर तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतज़ाम कर लेते हैं। मैं उसको मन में ही ठीक है बोल के निकला। तभी उसने पीछे से आवाज़ लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधा जाना, कहीं पर रुकना मत, सीधे वो ढाबा पे ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम यहाँ पर नहीं हो, पता नहीं होगा, कोई रोके तो भी नहीं रुकना। मैं हाँ में गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बात सुनी तो थी, पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसी बात पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था मुझे ठंडी से जुकाम होता, इसीलिए जैकेट पहना था मैंने। शहर से जैसे बाहर निकला तो घनी सी झाड़ियाँ चालू हुई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी ज़रा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ दिखा। मैंने सोचा कि ये कोई भिखारी होगा या फिर कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल माया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रहा था। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज़ लगाई, कोई है? काफ़ी देर के बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफ़ी उम्र की लग रही थी। वो एक लड़की के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यह रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा। ऊपर का अपना फ़ायदा ही हो जाएगा। वो बुढ़िया बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ में ही रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को दिखाई देता होगा कि पता नहीं। खाना बनाने में कितना टाइम लग गया पता नहीं। मैंने बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था वहाँ से, तुम सिर्फ कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने के लिए बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिने की तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था। थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में ले आया पानी पी के खाटिया पे लेट गए। खाटिया ज़रा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक गया। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। मैं बहुत ही थका हुआ था, इसीलिए मुझे जल्द ही नींद लगी और मैं सो गया। मेरी आँख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मैंने मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था। मैंने उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई।
और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं ज़रा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास आया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। सोचा कि उस बुढ़िया को आवाज़ लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ झांकने वाली है। ये सोच के मैं चुप रहा। मैं हिम्मत करके धीरे से दरवाज़ा खोला। डर तो मैं भी गया था। एक तो अंधेरा था, ऊपर से वहाँ पर बिजली भी नहीं थी। रात को अचानक ऐसी आवाज़ आएगी, डर तो लगता ही है ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला। आवाज़ बाजू के कमरे में से आ रही थी। मैं अंदर झांकने की बहुत कोशिश की, पर कुछ दिख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज़ औरत की थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक झटके से दरवाज़ा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अभी वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी तरफ अपने लाल आंखों से दिख रही थी। मैंने जैसे ही मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया तो मैं चकरा गया। एक आदमी सफ़ेद कपड़े पहन के था। पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लड़के के लट्टे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज़ आ रही थी काटने की, वो यहीं से थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पे पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्नी हो गया। पसीने से मैं तरार हो गया था। मैं भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा। मैं चक्कर आके गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही संभाला खुद को। नीचे खून में गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगी। उस बूढ़े के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ से सड़ने की बू आ रही थी। वो बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरी करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा। वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे भगा, मानो ओलंपिक की रेस थी। मैं चिल्ला रहा था। वो बुढ़िया और आदमी मेरे पीछे दौड़ रहा था। मैं रास्ते पर आ चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा। पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखा वहाँ मैं भाग रहा था। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान अपने मुट्ठी में लेके भागा। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ पर काम करने वाले लोग उठ के आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान में जान आई। मैं सारी बात उन लोगों को बताया। तभी एक आदमी ने बोला, बेटा तेरी तकदीर में ज़िंदगी लिखी है, इसलिए बच गया तू। ये सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता, सापिद होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ पर फंस जाता है और उन खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे ज़िंदगी मिली। रात को मैं वहीं रहा, उस ढाबे वालों के बीच में। सुबह होते ही उन्हीं के साथ में अपने बाइक और सामान तलाश करने के लिए उस जगह पर गए। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी था, लेकिन वो खूनी होटल वहाँ पर नहीं था। पूरी जगह सोनी थी। लग रहा था कि कुछ था ही नहीं वहाँ। वो एक स्थापित होटल था। मैंने वहीं काम करने वालों से सुना, कई लोगों की जान ली थी उस होटल ने। मैंने रब से दुआ मांगी और अपने बाइक लेके वहाँ से घर के लिए निकल गया। अपने सीने के अंदर उस स्थापित होटल की वो खूंखार रात की याद को लिए मैं घर गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक
एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।